हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आर्टिस्ट मनोहर कलमकर। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको ये क्या दिख रहा है? ये है गौराई का मुखौटा, जो पूरे देश में या महाराष्ट्र में जो बड़े धूमधाम से त्यौहार मनाते हैं, गणेश उत्सव। जो गणेश उत्सव में ये मुखौटा गौराई का यूज़ होता है। जो गौराई आते हैं उसमें यूज़ होता है, तो हम लोग गौराई का भी मुखौटा बना सकते हैं। तो ये देखो, ये इस तरह इसको पहला कोट मार दिया है सिलिकॉन का। अब इसमें नीचे उसको पैकिंग दिया है मिट्टी का, ताकि इसका बैलेंस सही रहे। ठीक है, तो ये गौराई का मुखौटा और उसका मोल्ड आज हम बनाएंगे। और सिलिकॉन रबर में बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे मोल्ड अपन बना सकते हैं, हर तरह के मोल्ड बन सकते हैं। तो आप भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत लोग पूछते हैं कि ये सिलिकॉन रबर में गौराई का मोल्ड बनेगा क्या? बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? बन सकता है, हर कोई बन सकता है, हर कोई बना सकता है, हर चीज़ बन सकती है। इसमें सिलिकॉन रबर का भी बन सकता है, इसमें पीओवी का भी बन सकता है। मोल्ड तो कैसा भी बन सकता है, किसी चीज़ का भी बन सकता है। तो दोस्तों, लेटेस्ट रबर में भी बन सकता है ये, लेकिन हम लोग आज ये सिलिकॉन रबर यूज़ कर रहे हैं। तो चलो सिलिकॉन रबर में इसको मोल्ड बनाते हैं, और आगे के प्रोसीजर बाद में दिखाएंगे। पहला ये जो पहला कोट मारा है उसको सूखने देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का दूसरा कोट मारेंगे। तो देख लो, ये देखो सिलिकॉन का रबर का जो पहला कोट है वो मार दिया है अभी इसके ऊपर। अभी थोड़ा गीला है, ये सूखने के बाद दूसरा कोट मारेंगे। ठीक है, तो मैंने सिलिकॉन रबर ये यूज़ किया है। पिछले वीडियो मैंने दिखाया था आपको, ये देखो सिलिकास्ट, ये 1003 15 ये अच्छे क्वालिटी का रबर है, आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये यूज़ किया है इस मोल्ड को बनाने के लिए। उसके साथ ये सिलिकॉन रबर के साथ ये अपना सिलिकास्ट आता है हार्डनर, जो बहुत ही जल्दी सुखाता है। ये थोड़ा भी डालेंगे ना तो जल्दी आपका रबर सूख जाता है, मतलब घंटों तक उसका इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, भाई अभी सूखेगा अभी सूखेगा। ये तुरंत सूख जाता है आपका रबर, और बहुत जल्दी सुखाता है। तो ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, अभी लगाया 10 मिनट में आपका रबर पूरा टोटल सूख जाता है। तो एक ही दिन में फटाफट काम हो जाता है। ठीक है, तो ये उसके साथ मिल जाता है। ठीक है, चलो अभी उसको सूखने देते हैं, इस मोल्ड को। तो चलो भाई, अपना रबर तो पूरा सूख गया है, 15-20 मिनट हो गए इसको सूख के। अभी एकदम ये देखो, एकदम सूख गया, हाथ को नहीं लगता है। पहला कोट सूख गया है। अभी सूखने के बाद इसके ऊपर दूसरा कोट मारेंगे। ठीक है, तो अभी चलो अभी प्रोसीजर करते हैं। अपन थोड़ा रबर ले लेते हैं, इसके अंदर डब्बे के अंदर रबर लेते हैं। ठीक है, इतना बहुत हो गया। भाई लोग, रबर के साथ काम करने से पहले ये जो रबर के जो हैंड ग्लोव्स हैं उसको पहनना ना भूले। ये देखिए, थोड़ा सेफ्टी रहता है, इससे हाथ को रबर नहीं लगता है, क्योंकि रबर गीला होता है ना, तो हाथ को लगने से थोड़ा प्रॉब्लम करता है। प्रॉब्लम मतलब कोई खुजली बिजली नहीं होता है, लेकिन आप जब धोने जाओगे ना तो जल्दी निकलता नहीं।
कम से कम 10 बार उसको साफ़ करोगे तब निकलेगा। इसलिए थोड़ा अगर रबर का हैंड ग्लोव्स आप यूज़ करेंगे तो आसान रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं, हाथ को भी नहीं लगेगा और 10 बार धोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी ये अपना ये रबर है, देखो अभी ये वाइट है, डब्बा वाइट है इसलिए आपको दिखेगा नहीं, लेकिन है इसके अंदर लिया है। ठीक है, अभी ये देखो, अभी ये देखो, ये अपना फास्ट सूखने वाला, सबसे जल्दी सूखने वाला हार्डनर, रबर हार्डनर, ये रबर हार्डनर है। तो इसके अंदर डाल देते हैं अभी डब्बे के अंदर, ज़्यादा नहीं, देखो मैं कितना डाल रहा हूँ। अभी ये वाइट है, डब्बा वाइट है इसलिए आपको दिखेगा नहीं, फिर भी हो गया। ये देखो कितना डाला है, कम से कम 3% ही डाला है, 3% डाला है। ठीक है, अभी इसको हिलाते हैं। इसको बराबर हिला के मिक्स कर देते हैं। कुछ लोग समझते होंगे कि सर कि इसका ओरिजिनल कलर रबर से नहीं निकलेगा, तो रबर से कोई कलर नहीं निकलता है, ओरिजिनल कलर जैसा है एज इट इज़ वैसा ही रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं करता है सिलिकॉन रबर। ओरिजिनल जो कलर होता है ना मूर्ति का या ऐसा मोल्ड का, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एज इट इज़ जैसा है वैसा ही कलर रहता है, खाली रबर मोल्ड अपना निकलता है। चलो अभी इसको लगाते हैं, देखो इसी तरह ऐसा फटाफट लगाते जाओ। मैं ब्रश से लगाता हूँ। सब जगह एक समान लगाओ, कम ज़्यादा मत लगाओ, ताकि आपका मोल्ड है ना सब जगह से कैसा एक समान बनेगा, कहीं जाड़ा कहीं पतला ऐसा नहीं होएगा, और ऐसा बनना भी नहीं चाहिए। नहीं तो क्या, कई जगह जाड़ा रह गया, कई जगह पतला रह गया, तो खींचातानी में वो कभी कभी फट जाता है, और वो फटना नहीं चाहिए, आपका मोल्ड फटना नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा सब जगह बराबर प्रॉपर आप लगाएंगे तो एक समान सब जगह बैठ जाएगा। अभी अपने ये जो ब्रश था पूरा साफ़ हो गया, और ये जो है ना सिलिकास्ट हार्डनर, ये जो रबर का हार्डनर होता है वो ले लो, और ये ले लो, ये क्या है, टर्पेंटाइन। ये टर्पेंटाइन और ये सिलिकास्ट हार्डनर दोनों थोड़ा थोड़ा साथ में लेके एक आपस में मिक्स कर दो, अलग से ऐसे अलग डब्बे में, ऐसे अलग डब्बे में मिक्स कर दो, इस पर भर के रखो, पूरा हिला के ऐसा रखो, और उसके बाद जैसा ही आपका काम रबर का हो गया उसके अंदर डुबा दो, डुबा के उसके अंदर पूरा साफ़ कर दो। ठीक है, पूरा ब्रश साफ़ हो जाता है, देखो भाई एकदम क्लीन हो गया। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें कोई सिखाएगा नहीं और दिखाएगा भी नहीं, और दिखाने के लिए पैसा मांगेंगे। मैं तो फ्री में आपको बता रहा हूँ, फिर भी आप लोग सीखते नहीं। ठीक है, तो आगे से वो गलती मत करना कि भाई ब्रश फेंकना है, फेंकना नहीं है। जैसे ही काम पूरा हो गया तुरंत उसके अंदर पूरा साफ़ कर दो, हाँ, ताकि आपका नुकसान ना हो जाए। अरे यार, ऐसे ब्रश कितने फेंकेंगे? अगर समझो 6 कोट लग गया तो 6 कोट आप 6 ब्रश फेंकेंगे क्या? अरे एक ही ब्रश 6 कोट को पूरा हो जाता है। ठीक है, तो चलो अभी इसको सूखने देते हैं। ये भी 15 मिनट में 20 मिनट में सूख जाएगा, क्योंकि ये अपना जो हार्डनर है ना, ये रबर का हार्डनर बहुत जल्दी सुखाता है। ठीक है, तो ये अभी सूख जाएगा, इसको सुखाने के लिए रखते हैं, और तीसरा कोट बाद में मारेंगे। अभी ये सारे कोट मैं नहीं दिखाऊंगा, सारे कोट मारने के लिए जाएंगे दिखाने के लिए 20-20 मिनट के, तो आपको बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे, मैं भी बनाते बनाते बोर हो जाऊंगा, और आप भी बोर होएंगे, मैं भी बोर होएंगे, तो वीडियो कौन बनाएगा और वो वीडियो कौन देखेगा? ठीक है, तो हम दोनों बोर होने से बचते हैं, और थोड़ा शॉर्ट करके, ये अभी 2 कोट हो गया, बीच के जितने भी कोट है वो मार के ख़त्म करूँगा, उसके बाद आपको दिखाऊँगा रेजिन का। इसके ऊपर जो हार्ड वाला कोट आता है, हार्ड वाला जो अपना मोल्ड आता है, वो दिखाऊँगा। ठीक है, फिर भी मैं इसके ऊपर 6-7 कोट तो रबर के मारूंगा ही मारूंगा, ताकि अपना ये मोल्ड मजबूत हो जाए। और ये 1 पार्ट है, पीछे कुछ है ही नहीं, सामने वाला खाली दिखने वाला पार्ट है ये। तो इसको क्या खाली ऐसा आराम से निकाल सकते हैं, जैसा आप इधर से आराम से निकाल सकते हैं। इसमें कोई आड़ा टेढ़ी की बात ही नहीं, खाली इसके अंदर थोड़ा डीप है, तो डीप पहला अपन भर देंगे किसी पैकिंग से, बाद में इसके ऊपर सिलिक अपना रेजिन का मोल्ड इसके ऊपर बना देंगे। ठीक है, तो सीखते जाओ यार, सीखते जाओ, जितना सीखोगे उतना अनुभव आपके पास आता रहेगा और आप मास्टर बनते जाओगे। ठीक है, तो चलो अभी इसको सूखने देते हैं, आप भी आराम करो, मैं भी आराम करता हूँ थोड़ा 5-10 मिनट, उसके बाद आगे का देखेंगे। चलो तो चलो दोस्तों, अभी अपने 4 कोट तो मार के पूरे हो गए, अभी एकदम सूख गया है, 4 कोट पूरा टोटल सूख गए हैं। अभी इसके ऊपर बैंडेज चढ़ाएंगे। बैंडेज चढ़ाने से पहले अपन इसके ऊपर थोड़ा रबर लगा के लेंगे, सिलिकॉन रबर, एक कोट और चढ़ाएंगे, वो गीले कोट के ऊपर अपन बैंडेज चढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलो अभी पहला रबर मार के ले लेते हैं।
तो दोस्तों अपना रबर तो पूरा सूख गया है, ये देखो हाथ में नहीं लगता है, तो रबर सूख गया है। अभी क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा भाग है ना, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये निकाल देंगे ताकि अपना जो रेजिन का मोल्ड आएगा ना उसको डिस्टर्ब ना करे। तो ये कटर से देखो, ये ऐसा कटर लेके उसको आराम से ऐसा अपने को जितना मांगता है उतना रख के एक्स्ट्रा जो भी जितना भी है वो सारा ऐसा काट के निकाल देंगे। ये पूरा ऐसा साफ करेंगे ना तो अपना मोल्ड भी अच्छा आता है। और रेजिन वाला जो मोल्ड होता है वो इसके अंदर ना प्रॉब्लम नहीं करता, चिपकता ही नहीं। तो ये रबर का जितना भी कचरा है ना वो पूरा साफ कर देने का, रखने का नहीं। देखो भाई अभी एकदम क्लीन हो गया और इसका शेप भी बहुत अच्छा आ गया। अभी इसको अपन रेजिन का मोल्ड इसको बनाएंगे, क्योंकि ऐसा कटिंग करने से क्या मालूम है आपका मोल्ड भी अच्छा दिखता है और साफ़ सुथरा हो जाता है। ये देखो इसका शेप अच्छा आ गया, जैसा ये मूर्ति का जो शेप है वही मोल्ड के अंदर आ गया। ठीक है, रबर भी देखो उसी शेप में आपको भी दिख रहा है। तो अभी इसके ऊपर रेजिन का बनाएंगे। ठीक है, रेजिन का मोल्ड बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको बनाते दिखाएंगे। तो चलो अभी इसको स्टार्ट कर देते हैं। अभी इसके लिए अपन लेंगे रेजिन और कोबाल्ट का मिश्रण। ठीक है, तो ये देखिए रेजिन का और कोबाल्ट का मिश्रण इधर है, तो ये अपन लेते हैं। शुरू में बहुत कम लेंगे, बहुत ही कम लेने का शुरू में, नहीं तो क्या वेस्टेज होता है। पतला रहता है ना वो, क्या है ऐसा इस टाइप का मूर्ति रहता है ना, तो तुरंत लगाने के बाद ये पूरा नीचे उतर जाएगा। तो थोड़ा कम लेने का और पूरा कवर कर देने का। अभी इसके अंदर डालेंगे हार्डनर। और इसको अच्छे से मिक्स कर दे। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। देखो ऊपर का जो अपना जो हार्ड वाला जो रेजिन का मोल्ड आता है ना, उसके लिए क्या क्या लगता है, कौन सा मटेरियल लगता है। देखो एक जीपी रेजिन लगता है, उसके अंदर कोबाल्ट डालने का। उसके बाद अपन इसको ये मिश्रण को मिक्स करने के लिए, हार्ड कड़क बनाने के लिए, मतलब सुखाने के लिए हार्डनर डालते हैं। ये 3 मटेरियल एक साथ मिला के इसको लगा देने के बाद 3-4 कोट मार देने का। उसके ऊपर बाद में लगता है, चौथा लगता है अपने को मैट, फाइबर मैट। तो फाइबर मैट क्या है, इस मोल्ड को एकदम मजबूत बनाता है लगाने से। तो अभी धीरे धीरे इसको ऐसा लगाएंगे, लगाते जाएंगे।
देखो पहला कोट हो गया, रेजिन का पहला कोट हो गया, एक हाथ मार के हो गया अभी। ये ब्रश के अंदर का पूरा केमिकल ऐसा ऐसा निकाल लो और वापस के अंदर इसके ऊपर डाल दो, ताकि ब्रश भी साफ हो जाता है और अपना रेजिन भी ख़राब नहीं होता है, किधर न किधर काम आ जाता है। इससे क्या मालूम है, अगर ये अपने इसके अंदर ब्रश के अंदर का रेजिन ऐसा पतरे से या पट्टी से नहीं निकाला ना, तो आपका ब्रश साफ़ नहीं होता है, अंदर बहुत रेजिन रहता है। तो साफ़ करने जाओगे तो रेजिन अंदर रहने की वजह से वो ज़्यादा साफ़ नहीं होता है। तो देखो ये पाउडर है, पाउडर के अंदर ये पहला कोट हो गया। अभी इसके ऊपर 3 कोट मारेंगे और उसके बाद इसके ऊपर मैट लगाएंगे, फाइबर मैट जो आता है वो लगाएंगे, ठीक है। और फाइबर मैट लगाने के बाद उसके ऊपर और 2 कोट मार देंगे रेजिन के, तो हो जाएगा टोटल 5 कोट, ठीक है। तो 5 कोट में अपना जो ऊपर वाला रेजिन का जो हार्ड वाला मोल्ड होता है वो बहुत कड़क होता है, मजबूत हो जाता है। तो चलो अभी इसको सूखने देते हैं, 10 मिनट में सूख जाता है, 10-15 मिनट ज़्यादा लगता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता है सूखने के लिए, 10-15 मिनट में सूख जाता है। चलो अभी दूसरा कोट मारते हैं, पहला कोट सूख गया है, हार्डनर डालते हैं इसके अंदर, मिक्स करते हैं इसको। देखो सब जगह एक जैसा ये अपना रेजिन बैठना मांगता है, एक जैसा एक ही लेवल पे होना चाहिए। कहीं जाड़ा कहीं पतला अगर रह गया तो मोल्ड का अपना जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, मतलब ऊपर नीचे हो जाएगा। और कहीं जाड़ा कहीं पतला तो टूटने का संभव ज़्यादा रहता है। अगर जहाँ पतला रहेगा वहाँ टूटेगा ही टूटेगा, तो टूटने से बचाना है तो सब जगह एक जैसा एक ही लेवल पे रेजिन चढ़ा दो। देखो हो गया, दूसरा कोट भी हो गया अपना। तो सब जगह एक जैसा पूरा आ गया लेवल पे, कहीं जाड़ा कहीं पतला है ही नहीं। आपका हाथ कैसा घूम रहा है उसके ऊपर डिपेंड रहता है, और फटाफट लगाने का, नहीं तो क्या मालूम है ये अपना रेजिन बहुत जल्दी सूखता है। एक बार उसके अंदर हार्डनर आ गया ना तो बहुत जल्दी सूखता है।
देखो इसके अंदर का जो रेजिन निकाल दिया ना, तो ये कम हो गया। देखो अंदर का जो रेजिन था वो कम होने की वजह से अपना पाउडर में जब आप साफ़ करने जाओगे तो पाउडर में साफ़ करने से पहले उसको कपड़े से ऐसा साफ पोंछ लो, ख़राब कपड़ा ले लो, इसको ऐसा पहले साफ़ कर दो, उसके बाद उसको पाउडर में डाल दो। ये हो गया साफ। ये देखो पूरा साफ हो गया। चलो भाई तीसरा कोड भी मार देते हैं। चलो अभी मैट लगा के लेते हैं इसको। दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ना, ये फाइबर मैट का जो एक्स्ट्रा भाग दिख रहा है, उसको है ना साफ़ करना चाहिए। कभी कहाँ साफ़ करना चाहिए, उसको कभी साफ़ करना चाहिए। ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा गीला रहेगा ना तभी साफ़ करना चाहिए। एकदम सूखने के बाद आप अगर कटिंग करने जाएंगे तो ये कटता ही नहीं है, ये कटर से है ना कटता ही नहीं। तो थोड़ा सा मतलब 90% तो उसको सूखने देने का। एक बार 90% सूख गया और 5% अगर बाकी रह गया सूखने के लिए, तब इसको काट देने का, समझे? तभी वो कटर से फटाफट कट जाएगा। पूरा सूखने के बाद अगर आप इसको काटने जाएंगे तो कटेगा नहीं ये।
एकदम कड़क हो जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा गीला रहेगा ना तभी काट देने का। ये देखो मैं अभी काट रहा हूँ। ये देखो आसानी से कट रहा है। निकल गया ना, ये देखो। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अगर ये सूख जाता और आप निकालने जाओगे तो बहुत दिक्कत होती है निकालने के लिए। ये छोटी छोटी चीज़ें है ना, ध्यान में रखना, तब आपका मोल्ड सही बनेगा। देखो पूरा हो गया साफ। है ना, पूरा साफ हो गया। अभी क्या करेंगे, इसके ऊपर और एक रेजिन का कोट मारेंगे तो एकदम फिनिशिंग आ जाएगा। एकदम तेल जैसा आपको ऐसा मुलायम लगेगा। ऐसा लगेगा इसके ऊपर तेल लगाया है। ऐसा हाथ घुमाएंगे ना तो एकदम मुलायम लगेगा, आपको स्मूथ लगेगा। तो ये स्मूथ कब दिखता है, हाथ को कब लगता है, जब आप इसके ऊपर और एक रेजिन का कोट चढ़ाएंगे तब। ठीक है, नहीं तो क्या ये काटा काटा ये जो मैट का जो बारीक बारीक जो ये धागे रहते हैं ना, बारीक जो धागा रहता है वो कभी कभी ऐसा ऊपर कांटे के जैसा ऊपर आता है और आप हाथ घुमाएंगे तो आपके हाथ के अंदर घुस सकता है। और एक बार अंदर घुस गया ना तो क्या मालूम है, आपका स्किन और ये मैट का ये कांटा एक जैसा होता है कलर, और वो जितना भी निकालने की कोशिश करेंगे आप तो निकलेगा नहीं, बार बार दुखता रहेगा। तो उससे अच्छा ये सेफ्टी के लिए ये रबर के ग्लोव्स आप पहन लो और हाथ जितना हाथ लगाना है, जिधर इधर घुमाना है उधर घुमा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हाथ में घुसेगा नहीं क्योंकि ये सेफ्टी है। और उससे भी अगर उसको बचाना है तो मैट का अपना जितना भी पार्ट है उसके ऊपर ही, इसके अभी इसके नीचे नहीं लगाना है। मैट का जितना भी पार्ट है ना उसके ऊपर वापस एक कोट रेजिन का लगाने का, तो एकदम मुलायम हो जाएगा ये। ठीक है, तो थोड़ा अभी सूखने देते हैं इसको। चलो भाई आखिरी कोट मार देते हैं। आखिरी और फाइनल हो गया, अभी फाइनल ये। इसके बाद अपना ये मोल्ड तैयार हो जाएगा और बाद में इसको खोलेंगे सूखने के बाद। चलो आखिरी कोट हो गया फाइनल। अभी इसका लुक देखो कैसा लग रहा है। अंदर का मैट नहीं दिख रहा है, एकदम पूरा तेल जैसा मुलायम लग रहा है। देखो
देखो अभी फाइनल कोट तो हो गया, जितने भी सारे कोट थे मार दिए। अभी क्या करना है, इसको जल्दबाजी में खोलना नहीं है। अगर जल्दबाजी में आप खोलेंगे तो मोल्ड अपना जो घिला रहता है ना, वो खोलने के बाद थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो प्रॉब्लम क्या आएगा, अगर ये टेढ़ा हो गया, घिला अगर अपने लोगों ने निकाल दिया, थोड़ा बहुत सूख गया और आपने जल्दबाजी में इसको निकाल दिया, तो क्या करता है वो धीरे धीरे सूखता है ना। तो आधा सूखा है, आपने आधे सूखने से पहले आपने निकाल दिया, तो जब ये खुला होता है ना, तो हवा के संपर्क में आके ये क्या मालूम है, थोड़ा टेढ़ा होता जाता है, तो उसको सपोर्ट नहीं रहता है ना। अब ये देखो इसके नीचे ये जो है ना, ये सपोर्ट है, ये जो प्लाई हम लोगों ने लगाया नीचे, तो इसको पकड़ के रखता है एक लेवल पे ये पकड़ के रखता है। अगर आप निकालोगे इसको बीच में, थोड़ा आधा बहुत सूख गया और आपने निकाल दिया, तो ये जो लेवल होती है ना, ये एक समान नहीं रहती है, वो टेढ़े मेढ़े ऐसे हो जाएगी। तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको है ना पूरा सूखने के बाद निकालना है। ठीक है, कोई भी मोल्ड है ना पूरा सूखने के बाद निकालो, ताकि ये टेढ़ा नहीं होता है। टेढ़ा मेढ़ा होएगा तो अपना अंदर का जो रबर का मोल्ड है वो उसके अंदर बैठता है नहीं। जब अंदर की कोई भी मूर्ति आप नई बनाने जाओगे तो टेढ़ी मेढ़ी आ जाएगी। ठीक है, तो इसको पूरा सूखने के बाद खोल देते हैं। अभी इसको आराम करने दो, आराम से सूखने दो। ठीक है, ये भी आराम करेगा, हम लोग भी आराम करते हैं, और इसको पूरा सूखने के बाद ही खोल देते हैं। चलो तो देखो भाई लोग, अभी इसको खोलने का टाइम आ गया, तो चलो अभी इसको खोल के देखते हैं। अभी पूरा सूख गया है, देखो हाथ घुमाता हो तो पूरा एकदम कड़क सूख गया है। तो चलो अभी खोलते हैं इसको। तो दोस्तों ये देखो, अपना मुखौटे का मोल्ड एकदम तैयार है। ये देखिए, ये देखो, ये फाइबर का मोल्ड और ये रबर का मोल्ड। देखो अभी इसको धीरे धीरे निकालते हैं। ये देखो, और ये अपना मोल्ड, ये थोड़ा गोल्ड कलर अंदर से पकड़ लिया है, तो साफ़ करने के बाद ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ये अपना रबर का मोल्ड एकदम तैयार है। देखो कलर का जैसा है वैसा ही है ना। ये एक्चुअली लकड़ी का है, फाइबर का नहीं है। ये किसी सुतार ने, मिस्त्री ने ओरिजिनल लकड़ी का बनाया था। ठीक है, तो हमारे गांव के एक मिस्त्री ने ये बनाया था, बहुत ही अच्छा बनाया, मजबूत है, लकड़ी का है। ठीक है, अब ये उसके साथ साथ ये उसका मोल्ड है। ये देखिए, दिख रहा है, दिख रहा है, तीनों दिख रहा है। दोस्तों ये देखो, अपना ये मुखौटा है, ये मुखौटे का ये रबर मोल्ड है और ये फाइबर मोल्ड है। ये देखिए अंदर से, ये देखो अंदर से हैं, ये देखिए पूरा मोल्ड दो है, लेकिन तीन चीज़ है। एक मुखौटा है ओरिजिनल, उसके साथ साथ रेजिन का मोल्ड और ये रबर का मोल्ड। ठीक है, तो ये अपना एकदम रेडी हो गया। तो इसी तरह आप भी किसी चीज़ को अगर बनाना चाहो तो आप बना सकते हैं, क्योंकि पीछे कुछ नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं, खाली ऐसा किसी प्लेन जगह पे सुला दो और इसके ऊपर से मोल्ड बना दो। तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये म्यूरल टैप होता है। ये तो म्यूरल ही हो गया, म्यूरल टैप होता है। तो आप ऐसे म्यूरल टैप बना सकते हैं, जितने भी म्यूरल टाइप जितने भी मोल्ड आते हैं तो आप आराम से बना सकते हैं, किसी मूर्ति का हो या किसी पेंटिंग का हो।
तो चलो दोस्तों, वीडियो इधर ख़त्म कर देते हैं। और ये अपना मोल्ड सक्सेस हो गया और आपके सामने ये देखो। अभी इसके अंदर मैं डाल के देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इसके अंदर अगर आप डालेंगे, ये जो काला दिख रहा है ना, ये गोल्ड कलर, इसका जो गोल्ड कलर था ना, ये उसका केमिकल लगा है, बाकी कुछ नहीं है। इसके अंदर बैठ गया, देखो परफेक्ट बैठ गया। जब भी अभी इसके अंदर माल डालेंगे तो जैसा ये है वैसा ही पूरा डिटेल, ऐसा ही प्लेन सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना मोल्ड एकदम रेडी है। तो चलो वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जो नए लोग हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।